बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। 9th पार्ट इसका मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। सोल्यूशन देखें, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है इसका। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू 1, फिर -1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, साथ आ जाएगा डी थीटा। डेट विल बी इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा +1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एंड डी थीटा। That will be equals to theta divided by square root of theta -2 square root of theta divided by square root of theta +1 over square root of theta, और साथ क्या आ जाएगा d थीटा। दैट इज इक्वल्स टू पावर 1 है, ये वाली पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 1 - 1/2 हो जाएगी। ये दोनों आपस में सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस थीटा पावर -1/2 और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। थीटा पावर यहाँ पे बचेगी 1/2, साथ आ जाएगा डी थीटा -2 कांस्टेंट, 1 बचेगा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा पावर -1/2 इंटू डी थीटा। ये बन जाएगा थीटा पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 -2 1 की इंटीग्रेशन, अब x नहीं आएगी बल्कि क्या विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा आएगी, प्लस थीटा पावर ये -1/2 है, +1 होगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा 2/3 थीटा पावर 3/2 -2 थीटा 2 इंटू थीटा पावर 1/2 प्लस c, वो आपका लास्ट स्टेप होगा और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हमारा बढ़ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 सिंपल उसने कहा है जी एवेलुएट, इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट और थर्ड पार्ट सेम है, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। 1 ओवर, इसने dx ओवर लिखा हुआ है, मैं इसको 1 ओवर x + a स्क्वायर रूट प्लस x + b स्क्वायर रूट, और साथ लिखेंगे हम dx। उसने लिखा हुआ है x + a > 0, x + b > 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो जाते हैं तो क्या होगा, हाँ जी अनडिफाइन हो जाएगा। वेरी गुड। सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x + a होल का स्क्वायर रूट प्लस x + b होल स्क्वायर रूट एंड dx, हम इसे क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे। थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम है, इसलिए आपको कहा है कि वो आपके लिए होमवर्क है, उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। x + a होल स्क्वायर रूट प्लस x + b होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x + a होल स्क्वायर रूट माइनस x + b होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x + a होल स्क्वायर रूट माइनस x + b होल स्क्वायर रूट एंड पे आएगा dx। न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x + a होल स्क्वायर रूट माइनस x + b होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x + a होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x + b होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर, एंड साथ क्या आएगा dx। और डिनोमिनेटर में हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, वी नो डैट a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b, ये फार्मूला हमने डिनोमिनेटर में यूज़ किया है और इस फार्मूले को हम काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + a होल स्क्वायर रूट माइनस x + b होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x + a माइनस यहाँ पे बचेगा x + b और साथ क्या आ जाएगा dx। अब हम ये माइनस ओपन करेंगे तो अंदर ये प्लस जो है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x + a
होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, जस्ट एक कांस्टेंट बचा है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर ए माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे अब हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो कांस्टेंट भी दोनों के साथ अलग अलग आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए पावर 1/2 डी एक्स माइनस 1 ओवर ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई थी ताकि आप ये गलती ना करें, दोनों के साथ अलग अलग आप कांस्टेंट साथ एज इट इज़ लिखेंगे। अब बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, 1 साथ दिया गया है, इसलिए हम इस पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन का रूल लगा सकते हैं। x प्लस ए 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे भी डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर 3/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c आ जाएगा। इसको हम 2/3 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू ए माइनस बी। आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2/3 इंटू ए माइनस बी कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो 2/3 इंटू ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट लगाएंगे एक्स प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर? बुक को चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर कहाँ तक किया हुआ है, वो इसको कॉमन ले रहा है या नहीं ले रहा, ये हम इसमें चेक कर लेते हैं। बुक वाले ने भी इसको कॉमन लिया हुआ है और बुक के हिसाब से यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से आप इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की तरह है, सिर्फ आपको उसका डेरिवेटिव नहीं दिया गया, आपने -2 से मल्टीप्लाई भी करना है और -2 से डिवाइड भी करना है, वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, आइए सॉल्व करते हैं उसको। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप कर चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए किसी तरह से, तो डिनोमिनेटर में हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, -1 प्लस 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने न्यूमिनेटर में क्या किया, अपनी तरफ से -1 और +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 प्लस 1 दोनों पॉजिटिव हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने पॉजिटिव 1 को ऐड कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में बन गया है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें, दोनों एक ही बातें हैं। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना आपने। इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट एंड डी एक्स। ये अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स
1 इंटू डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब याद करें किसका डेरिवेटिव हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो ये 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये आपको दिया गया है -1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। इसका जो 5th पार्ट है उसमें जस्ट आपने न्यूमिनेटर का क्यूब ओपन करना है, तो ये सेम टू सेम इसी तरह से बन जाएगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 11th पार्ट किया था, क्यूब ओपन करके उसे डिवाइड कर देना है। आपके लिए होमवर्क क्या खुद से सॉल्व करना है। 6th पार्ट देखें, इंटीग्रेशन साइन, 6th पार्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी इंटू एक्स और डी एक्स। अब इसका एंगल सिंपल x नहीं है बल्कि a प्लस बी है, तो यहाँ पे साइन के केस में अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखें, पेज नंबर 125 पे आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स, ये होती है cos x प्लस सी। इम्पोर्टेंट क्या है, एंगल का डेरिवेटिव साथ होना इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें एंगल का डेरिवेटिव a प्लस बी बनेगा, जो कि यहाँ पे साथ नहीं दिया गया, तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और a प्लस बी से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये इसका एंगल है। तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 1/a प्लस बी, मैंने डिवाइड कर दिया साइन a प्लस बी एक्स, एंड अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी से इंटू डी एक्स। क्या किया, इसके एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि a प्लस बी था, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी किया, a प्लस बी से डिवाइड भी किया, तो ये आ गया 1/a प्लस बी, ये कांस्टेंट एज इट इज़। अब क्योंकि इसका एंगल का डेरिवेटिव साथ दिया गया है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सॉरी, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है -cos x, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -cos a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस क्या आ जाएगा c, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं -cos a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था, बाकी क्वेश्चन में क्या था, बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो भी बेस होगी पावर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9th पार्ट देखें इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस 6 पार्ट किया है, इसमें हमने अभी पढ़ा है, वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे 2 था तो डिवाइडेड बाय 2। ये अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसमें पढ़ा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। सॉल्यूशन देखें, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट था इसलिए हमने वैल्यू पुट की थी, हम स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते थे। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। क्लियर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स इक्वल होती है साइन x प्लस सी के। अब यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है। अगर x होता तो साइन x सिंपल हमारा आंसर आ जाता, लेकिन क्योंकि 2x है तो एंगल का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एज इट इज़ माइनस 1/2
मैं 2 से पहले मैंने डिवाइड किया, ये 1/2 पहले से आ रहा है, इंटू कॉज 2x मल्टीप्लाई बाय 2 एंड dx। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, ये वाला 2 1/2 ऑलरेडी पहले से आ रहा था, तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू 2 dx। अब मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ 1/2 एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/4 एज इट इज़। अब क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आंसर आएगा sin 2x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। 11th पार्ट में सिर्फ क्या है, डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, उसके साथ क्या नहीं दिया गया, 2 नहीं दिया गया। 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, डिनोमिनेटर की पावर -1 बन जाएगी, तो उसका आंसर आ जाएगा। चलें वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि लॉग वाला क्वेश्चन सिर्फ अभी तक हमने किया है। 11th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू dx। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू dx। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2ax प्लस 2b, तो क्या नहीं है न्यूमिनेटर में, 2 नहीं है, मैं ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर क्या ले रहा हूँ -1, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2ax प्लस 2b, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। आप देखें इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, और हमने थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल पावर -1 अगर साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो आंसर क्या होगा, लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। तो देखें इसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है, तो यह आ जाएगा 1/2 लॉग नेचुरल ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये भी इसका आंसर है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो शुरू में दिया गया वो पावर बना देता है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको पावर बनाया है या नहीं बनाया, फिर हम भी उसी के हिसाब से इसका आंसर करेंगे। जी, बुक इसको नहीं बना रही पावर, एज इट इज़ उसने लिखा हुआ है, तो हमारा भी यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है जी, उसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ 12 पार्ट। आइए जी स्टूडेंट्स, 12 पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन cos 3x, इंटीग्रेशन cos 3x sin 2x इंटू dx। सॉल्यूशन देखें, अगेन हम चैप्टर नंबर 10 की हेल्प लेंगे, फर्स्ट ईयर का। इंटीग्रेशन cos 3x sin 2x dx। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला 2 cos अल्फ़ा sin बीटा डेट इज़ इक्वल्स टू sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, अगर 2 होता तो हम इसको फॉर्मूला लगा देते, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 cos 3x sin 2x इंटू dx। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin अल्फ़ा माइनस बीटा 3x माइनस 2x अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा 3x माइनस 2x इंटू dx। जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था वो इस फॉर्मूले में यूज़ हो गया। That is equals to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x माइनस sin x इंटू dx। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गए। क्या करेंगे जी, हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू dx माइनस 1/2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा sin x dx। अब हम पढ़ चुके हैं द इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x
प्लस सी, ये होती है हमारे पास। यहाँ पे अब x की जगह पे एंगल क्या है 5x है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हम इसका डेरिवेटिव बना सकें। 1/5 साइन 5x इंटू 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पर x ही है तो हमें कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे 5 बन रहा था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। 1/10, अब इसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है तो माइनस कॉज 5x इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। 1/2 इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉज x प्लस सी। आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज 5x, माइनस भी कॉमन ले लें प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि हमने नेगेटिव भी कॉमन लिया। अगर आप नेगेटिव कॉमन ना लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1/2 कॉमन आ चुका है, कॉज x प्लस सी एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2, नेगेटिव वाले को बाद में लिख देते हैं, कॉज x माइनस कॉज 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लेते हैं कि बुक ने 1/2 को कॉमन लिया है या नहीं लिया। बुक ने भी 1/2 को कॉमन लिया हुआ है और उसने नेगेटिव भी कॉमन लिया हुआ है। अगर आप यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। माइनस 1/2 इंटू कॉज 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉज x प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्योंकि बुक वाले ने यहाँ पे नेगेटिव साइन को भी कॉमन लिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, cos 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 13th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है। cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स, ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। अब नेगेटिव कॉमन लेने की वजह क्या है, अगेन चैप्टर नंबर 10 पे मूव करते हैं। वी नो डैट अभी हमने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x, मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन में पढ़ाया है। इसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2x के। ये दोनों फार्मूले हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, तो इनकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज़ न्यूमिनेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। पेज नंबर 125 पे tan स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी कोई इंटीग्रेशन होती है या नहीं होती है। हमारे पास इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो वी नो डैट यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर, वी नो डैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से tan स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला नेगेटिव एज इट इज़। अब इसका लास्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, लास्ट पार्ट में सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं है, बाकी ये सेम है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स, दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। जबकि जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें क्योंकि माइनस नहीं है तो सीकेंट स्क्वायर x पॉजिटिव रहेगा और माइनस 1 जो है ये नेगेटिव रहेगा। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं, वी नो डैट पेज नंबर 125 पे दी गई है। सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू tan x प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा और अंदर सीकेंट स्क्वायर x है तो ये बन जाएगा tan x और प्लस 1, इसकी जगह पे 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस c हो जाएगा। x को हम पहले लिख लेते हैं माइनस tan x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है।
तो इंटीग्रेशन के ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो 3.2 है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इस काबिल हैं कि आप इसकी एग्जाम्पल जो आपको शुरू में दी गई हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी की सारी आपके लिए होमवर्क हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिए हैं वो भी आपके लिए होमवर्क है, अपना खुद से सॉल्व करने हैं। इंटीग्रेशन अगर जो चैप्टर है इंटीग्रेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन की उलट है। जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये जल्दी समझ में आएगा, उतना आपके लिए ये इजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। 50% पेपर इसमें से आता है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो आप इस काबिल होंगे कि आप 45 to 52 मार्क्स लेने के काबिल होंगे अगर आप ये 2 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जितनी आप अच्छी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली इनको समझ सकेंगे। क्लियर? आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।